हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा घ उत्तर प्रदेश। ठीक है, कितनी है? 155, 11,022। 15,51,11,022 है। और दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। इसमें है 61,545, 400, 615,45,441। और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जिसकी जनसंख्या है 525,37,899। और चौथे नंबर पर आता है पंजाब, 173,16,800। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष डीआरडीओ की स्थापना हुई थी? 1958, 1960, 1968, 1947। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माजुली एक द्वीप है, नदी द्वीप है, जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे माजुली एक नदी द्वीप है। तो किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, तापी। तो ऑप्शन हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कहां कहां पर? ये असम में। ये द्वीप कहां पर है? असम में है। ठीक है, माजुली जो द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और माजुली को असम की संस्कृत राजधानी भी कहा जाता है। असम की सांस्कृतिक राजधानी। असम की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? माजुली द्वीप को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर के पास से निकलती है, और ये कहाँ कहाँ बहती है? ये तिब्बत में, भारत में, और बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये बहती है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका जमुना नाम कहाँ पर पड़ता है? जमुना नाम कहाँ पर पड़ता है? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 डिग्री चैनल से जुड़ता है मिनिकोय से मुख्य भूमि लक्षद्वीप, मिनिकोय और मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। तो ऑप्शन हो जाएगा मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच। मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप है। ठीक है, और लक्षद्वीप को 1 लाख द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में ये स्थित है। और इसका पुराना नाम भी लक्षद्वीप है। और ये कब बना? 1 नवंबर 1956 को। और इसकी राजधानी कवारती। कवारती पहली राजधानी जो थी इसकी पूर्व राजधानी थी इसकी कोझिकोड। कोझी
कोड, ये इसकी पूर्व राजधानी थी। और इसका जो आधिकारिक क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है? केरल में है। ठीक है। और 10 डिग्री चैनल, बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो गया के लिए 10 डिग्री चैनल। और दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से ये डक्कन पैसेज द्वारा, डक्कन पैसेज द्वारा। और 8 डिग्री चैनल मिनिकोय को मालदीव से, 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान नहीं दिया है उनसे संबंधित नहीं है? तो पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है। तो उन्होंने भारतीय सांख्यिकी की संस्थान की स्थापना करी, उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की, उन्होंने भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। महालनोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा कि इनसे ये वाला संबंधित नहीं है, ये भी संबंधित है। इन्होंने सांख्यिकी की स्थापना की, सांख्यिकी पत्रिका की शुरुआत की थी, और इन्हें भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। तो जो इनका जन्म था वो कलकत्ता में हुआ था, बट वो जो हुआ था 29 जून 1900 नहीं, ये हुआ था 1893 में। 1893 में इनका जन्म हुआ था। और 1931 में इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना करी थी। ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। इनकी जब जन्म हुआ था महालनोबिस का, उनकी याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। तो ऑप्शन हो जाएगा भाग 8, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 6 जो 6 है ये राज्य सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार से। आर्टिकल कौन कौन से है? 152 से 237। भाग 7 जो हटा दिया गया था, और भाग 8 केंद्र शासित, और भाग 9 जो है ये पंचायत से, पंचायत से। और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। भाग 9A ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका। ये अनुच्छेद या आर्टिकल 243B से 243Z तक संबंधित है। और भाग 9B जो सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी समितियां। ये अनुच्छेद 243Z से 243G Z तक है। और ये वाला जो है ये ZG तक है, ZG तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ लोक नृत्य लेजिम संबंध है? महाराष्ट्र, केरल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका महाराष्ट्र से ये संबंधित है। ठीक है। और केरल के मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली और तय्यम, तय्यम।
अरुणाचल प्रदेश का आजी लहुमा, अजी लहामू। झारखंड का झुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 12 जून 1947, 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय ध्वज की जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई का वो कितना है? 2:3 है, चौड़ाई और लंबाई का 2:3। और इसे किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकट ने इसे डिजाइन करा था। ठीक है। अगर नोट में एक पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1948, 1950, 1949, सॉरी 1940 और 1951। तो ऑप्शन हो जाएगा 1950 में। कब की गई थी? 1950 में। और इसकी स्थापना किसके समय की गई थी? उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। और योजना आयोग की जगह भी कौन सा आयोग बना दिया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? वॉलीबॉल, टेनिस, स्नूकर, कबड्डी। तो ऑप्शन हो जाएगा टेनिस में। किसमें किया जाता है डबल फॉल्ट का? टेनिस में। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1913 को। इसका हेडक्वार्टर लंदन में, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। और हमारे ग्रैंड स्लैम 4 है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा है फ्रेंच ओपन। तीसरा है विंबलडन। चौथा है यूएस ओपन। यूएस ओपन ओपन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, त्रिपुरा, नागपुर। तो ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था 1920 का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में इसकी स्थापना हुई। किसने करी थी? एओ ह्यूम ने। और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता कहाँ की? गांधी जी ने
आईएनसी एकमात्र अध्यक्ष रहे थे, एकमात्र मतलब एक दिन के लिए एक बार रहे थे ये 1924 में बेलगाम में। कहाँ रहे थे? बेलगाम। और वो 39वां था, 39वां सत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? दिग्निकाय, सामवेद, आगम, उपनिषद। तो ऑप्शन हो जाएगा दिग्निकाय। क्या था? दिग्निकाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 30 नवंबर, 15 अक्टूबर, 26 नवंबर। तो ये 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। कब से बनाने की घोषणा हुई है इसकी? 19 नवंबर 2015 से, 2015 से। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे चुना जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया 7 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय डैश में स्थित है? काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो, ढाका। तो इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो ढाका में है। बिम्स्टेक जो है ये एक बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोगियों के लिए बंगाल खाड़ी की पहल है। ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 6 जून 1997 को। और इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश। ढाका, बांग्लादेश में। इसके 7 सदस्य हैं। पहला बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये इसके 7 देश हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? बैंकिंग, सूचना और प्रौद्योगिकी, कृषि, न्याय। तो ऑप्शन हो जाएगा कृषि। प्राथमिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कौन सा है? कृषि है। बैंकिंग हमें सेवा देता है, तीसरा है। सूचना और प्रौद्योगिकी ये भी तीसरा है। और न्याय तंत्र ये भी तीसरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह उपकरण जिसके द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश का चालन कर रही है या नहीं, डैश के रूप में जाना जाता है? परिश्रावक, कुलाम उपकरण, स्थिर वैद्युतिक उपकरण या विद्युतदर्शी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका विद्युतदर्शी। वह उपकरण है जिसके द्वारा परीक्षण किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश का चालन कर रही है या नहीं। परिश्रावक क्या है? ये चिकित्सा उपकरण है जिससे जानवर या मानव शरीर की आंतरध्वनि का पता किया जाता है। कुलाम मीटर ये आवेश को मापने में काम आता है। और स्थिर विद्युत ये उपकरण का कोई भाग नहीं है, ये सामान्य। ठीक है। कुलाम जो आवेश को मापता है और ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अप्रैल 2024 से? अजीत कुमार पी, सुनील लांबा, दिनेश कुमार त्रिपाठी, करमवीर सिंह। ये करंट अफेयर्स है। तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन कोच पुस्तक श्रृंखला किसने लिखी? वामसी राजा, सुरेंद्र जे, ए कनन, सिद्धार्थ राजेशकर। तो ऑप्शन हो जाएगा सिद्धार्थ राजेशकर ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप
इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 127, 128, 129, 130। तो ऑप्शन हो जाएगा 129। तो ग्लैंडर जेंडर गैप। तो ये विश्व आर्थिक मंच का एक ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है जिसमें भारत ने 146 देशों में से 129वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन। किस मीडिया कंपनी की एआई न्यूज एंकर सना ने एआई नेतृत्व वाले न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है? इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डीडी न्यूज। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया टुडे।